Hello students, in standard 8 science, today we are going to learn chapter number 8 cell structure and functions. ये चैप्टर के अंदर हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, सेल का डिस्कवरी कैसे हुआ, शेप एंड साइज के बारे में पढ़ेंगे, सेल के अंदर होता क्या है, एनिमल सेल प्लांट सेल के बीच में डिफरेंस क्या है. बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है. 9 में भी आपको इसका यही चैप्टर आने वाला है. ओके, लेट अस स्टार्ट. जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो या तो लिविंग है या तो नॉन लिविंग है. ओके, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो बेसिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं. तो हम अभी सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो सेल, हमारी जो पूरी बॉडी है उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट क्या है, वो सेल है. जैसे कि कोई भी वॉल ले लो या तो कोई भी बिल्डिंग ले लो, उसमें बेसिक यूनिट ब्रिक है. ओके, ब्रिक नहीं होगा तो बिल्डिंग खड़ा ही नहीं, मतलब बिल्डिंग बनेगा ही नहीं. वॉल में भी देखो तो छोटे छोटे ब्रिक, ओके, मतलब इस तरह से अरेंज होकर एक पूरा वॉल बना है. तो उसी तरह से हमारी बॉडी में सेल है. सेल का कंपैरिजन यहाँ पे ब्रिक के साथ किया गया है. एंड सेल्स आर असेंबल टू मेक द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिजम्स. हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स है वो सब मतलब ये सेल से बने हैं. तो चलो पहले हम लोग देख लेते हैं डिस्कवरी ऑफ द सेल, कि सेल का डिस्कवरी कैसे हुआ. सेल का डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने किया था. रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट टाइम, मतलब कि जो सेल का नेम जो है ना, ये सेल, वो भी रॉबर्ट हुक ने दिया था. तो कैसे डिस्कवरी हुआ, तो 1665 की बात है. रॉबर्ट हुक जो थे वो कॉर्क का सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस जो होता है उसके अंदर ऑब्जर्वेशन कर रहे थे. मतलब कॉर्क मतलब बार्क ऑफ अ ट्री, पेड़ की जो छाल होती है ना ऊपर बाहरी लेयर का, ओके, आउटर कवरिंग लेयर, उसको कॉर्क बोलते हैं. कि उन्होंने उसका स्लाइस लिया था, एक छोटा सा स्लाइस लिया था और उसको सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस के अंदर ऑब्जर्व कर रहे थे. तो उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो वो बिल्कुल इस तरह से दिख रहा था. छोटे छोटे पार्टीशन थे और मतलब बॉक्सेस जैसे थे, कंपार्टमेंट जैसे थे. जो कॉर्क स्लाइस जो बना था वो इस तरह से बना था. ओके, और ये जो बॉक्स दिख रहे थे वो बिल्कुल हनी कॉम्ब के तरह दिख रहे थे. ओके, तो ये एक बॉक्स जो मतलब है उसको उन्होंने नाम दिया था सेल. ओके, हुक, रॉबर्ट हुक ने उसको एज अ एक, मतलब एक जो बॉक्स है उसको एक सेल, एज अ सेल उन्होंने नेम दिया था. और ये एक बॉक्स जो है वो दूसरे बॉक्स से सेपरेटेड हुआ था बाय द वॉल्स. वॉल से वो एक जैसे सेपरेट हुआ था ऐसा दिख रहा था. और ये जो बॉक्सेस थे और जिसको रॉबर्ट हुक ने नाम दिया सेल, तो फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये जो बॉक्सेस और ये सेल है ये तो डेड सेल है. ओके, लिविंग सेल्स नहीं है, डेड सेल है. उन्होंने किस में ऑब्जर्व किया था, सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस के अंदर ऑब्जर्व किया था. तो जो पेड़ की छाल होती है उसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डेड सेल्स होते हैं. तो तब क्या था कि तब जो मतलब माइक्रोस्कोप थे वो सिंपल ही मैग्नीफाइंग डिवाइस थे. तब कोई भी, मतलब अभी के जो माइक्रोस्कोप्स है, जो इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप है, वो तब नहीं थे. तो क्या हुआ कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल की डिस्कवरी कब हुई, तो जब ये इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप ढूंढे गए. तब तक जो है वो नॉन लिविंग के, जो ये जितने भी नॉन लिविंग है उसका ही मतलब कि ऑब्जर्वेशन होता रहा. और रॉबर्ट हुक ने जो डिस्कवरी किया था उसके 150 ईयर्स के बाद, ओके, रॉबर्ट हुक ने 1665 में ऑब्जर्व किया था ये, और उन्होंने नाम दिया था एज अ सेल. उसके 150 ईयर के बाद जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पता चला. मतलब कि उसके बाद जो है वो इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप से पता कर सके थे, यानी कि माइक्रोस्कोप तब जो थे वो इम्प्रूव हो चुके थे. तो आज तो हम सेल्स के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और जो माइक्रोस्कोप है वो भी हाई मैग्नीफिकेशन वाला है. तब तो सिर्फ ऐसा सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस ही था. तो सेल की डिस्कवरी में रॉबर्ट हुक ने जो ढूंढा वो सबसे बड़ा, मतलब कि इम्पोर्टेंट माना जाता है. नेक्स्ट है सेल के बारे में. अभी हम लोग सेल के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे. जैसे कि बिल्डिंग्स जो है उसके अंदर ब्रिक्स जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट है, उसी तरह से हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स है. ओके,
मतलब ब्रिक का कंपैरिजन यहाँ पे सेल के साथ किया गया है। तो कोई भी बिल्डिंग जो बनता है उसका डिज़ाइन अलग होता है, शेप्स अलग होते हैं, साइज़ अलग होते हैं, लेकिन वो बनता किससे है? वो तो बनता तो ब्रिक से है ना। उसी तरह से लिविंग वर्ल्ड के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जो मतलब कि सेल्स होंगे वो भले एक दूसरे से डिफर करेंगे, लेकिन उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो तो होगा सेल ही। लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे वो बने होंगे तो सेल से ही बने होते हैं। हाँ, लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सेल्स है वो थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। ओके, जो ब्रिक्स है उसकी कंपैरिजन में ये थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। यहाँ पे पहेली पूछ रही है कि हैंस एग्स कैन बी सीन इजीली। जो एग्स जो होता है वो तो हम इजीली देख सकते हैं, तो इज इट अ सेल और अ ग्रुप ऑफ सेल? तो क्या ये सेल होता है कि ग्रुप ऑफ सेल है? आपको आंसर भी दिया है कि एग ऑफ अ हैन रिप्रेजेंट अ सिंगल सेल, लेकिन ये ऐसा सेल है जो हम अपनी आंखों से अनएडेड आइज से हम लोग इजीली देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 8.3 ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। तो देखो, उससे ये समझाने से पहले मैं आपको सेल के बारे में समझाती हूँ। तो देखो, ये जो सेल्स होते हैं, आप समझो कि हमारी बॉडी में सेल कहाँ पे होता है। तो जो सेल्स होते हैं वो ग्रुप में होकर एक टिश्यू बनता है, ग्रुप ऑफ सेल, जिसको हम टिश्यू बोलते हैं। टिश्यू से क्या बनता है? टिश्यू से हमारा ऑर्गन्स बनता है। ओके, और इसी तरह से हमारी बॉडी बनती है। मतलब हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो है सेल। ओके, तो अभी हम जब सेल की स्टडी कर रहे हैं तो ये कैसे साइंटिस्ट जो होंगे वो कैसे सेल का स्टडी करते होंगे? तो वो लोग क्या यूज़ करते हैं? वो लोग माइक्रोस्कोप विच मैग्नीफाइंग ऑब्जेक्ट, माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, जो क्या करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को और ज़्यादा मैग्नीफाई करता है, जिससे कि हम उसको डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, कि ये जो सेल्स होते हैं उसको डिटेल्स में कैसे पढ़ा जाता है, उसका स्ट्रक्चर हमें कैसे पता चलता है? तो उसके अंदर एक कलर सब्सटेंस ऐड किया जाता है जिसको स्टेन्स या तो डाइज बोलते हैं, जिससे कि हमें अंदर, देखो यहाँ पे ऑनियन पील का सेल दिया गया है। कैसा दिखता है ऑनियन पील को अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो इस तरह से दिखता है। देखो, जैसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट है यहाँ पे। ओके, तो इसके अंदर हम कोई भी डाइज ऐड कर दे तो हमें इस तरह से जो कलर, मतलब उसका जो इस तरह से देखो पार्ट्स है वो क्लियरली दिखेंगे, इसीलिए उसके अंदर डाइज ऐड किया जाता है, या तो स्टेन्स भी बोल सकते हो आप लोग। तो इससे हमें डिटेल स्ट्रक्चर उसका देखने को मिलेगा। तो ऐसे देयर आर द मिलियंस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, मिलियंस मतलब कि 10 लाख। तो दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज, और ये सब जो है वो डिफरेंट शेप एंड साइज के अंदर है। उनके अंदर जो ऑर्गन्स है वो भी शेप एंड साइज एंड नंबर्स ऑफ सेल्स में डिफर करते हैं, वो भी वेरी करते हैं। तो नेक्स्ट हम यही पढ़ने वाले हैं कि नंबर्स ऑफ सेल्स। तो क्या आप गेस कर सकते हो कि कोई टॉल ट्री या तो ह्यूज एनिमल जैसे कि एलिफेंट्स के अंदर कितने नंबर्स ऑफ सेल्स होंगे? तो द नंबर्स रन इनटू बिलियन एंड ट्रिलियन। ओके, इतना सारा नंबर्स के अंदर सेल्स होंगे। और ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी हैज़ अ ट्रिलियंस ऑफ द सेल, जो इतने सारे सेल्स है जो शेप्स एंड साइज दोनों में डिफर करते हैं, दोनों में उनका जो है वो डिफरेंस है। और अगर सेल्स अलग अलग ग्रुप से हैं तो वो अलग अलग फंक्शन भी परफॉर्म करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमने बात किया बिलियन का, तो बिलियन इज़ 1000 मिलियन। मतलब कि बिलियन क्या होता है? तो मिलियन अगर आप 1000 टाइम्स लोगे, 1000 मिलियन, तो वो मिलियन। देखो, मिलियन मतलब क्या? 10 लाख, तो 10 लाख 1000, उसके आगे आप 1000 ऐड कर दो तो वो बिलियन हो जाएगा। और ट्रिलियन जो है वो 1000 बिलियन के बराबर होता है। मतलब कि हम गिन भी नहीं सकते, उतने सारे नंबर्स में सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। ओके, जिसको हम बोलते हैं मल्टी सेल्यूलर टाइप्स ऑफ द, यहाँ पे सेल्स की बात किया गया है। यानी कि अगर किसी बॉडी में या किसी ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक से ज़्यादा टाइप्स के सेल है
ओके, एक से ज़्यादा, तो उसको हम बोलेंगे मल्टी सेल्यूलर। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक ही सिंगल सेल से बना है उसको हम बोलेंगे यूनिसेल्यूलर। ओके, यूनि मतलब वन, सेल्यूलर मतलब कि सेल। ओके, दो टाइप्स के हैं यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेल्यूलर एंड यूनिसेल्यूलर। डिफरेंस पता होना चाहिए, मल्टी जो वर्ड है उससे पता चल जाना चाहिए, यानी कि एक से ज़्यादा सेल से बना है उनका जो बॉडी, इसीलिए उसको मल्टी सेल्यूलर बोला जाता है। यूनिसेल्यूलर इसीलिए बोला जाता है क्योंकि उनका जो बॉडी है वो एक सिंगल सेल, पूरी लाइफ सिंगल सेल में मतलब कि उनका चला जाता है, इसीलिए उसको यूनिसेल्यूलर बोला जाता है। तो मल्टी सेल्यूलर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर एक से ज़्यादा सेल्स है। ओके, बिलियंस के अंदर सेल है, बिलियंस नंबर एंड ट्रिलियंस नंबर्स के अंदर सेल्स होते हैं जिसको हम काउंट भी नहीं कर सकते। लेकिन देखो, मल्टी सेल्यूलर एंड यूनिसेल्यूलर दोनों फंक्शन तो परफॉर्म करते ही है, लेकिन उनके अंदर सिंगल सेल होता है, उनके अंदर मल्टी सेल्यूलर होता है। कोई फंक्शन पे परफॉर्म मतलब कि फंक्शन पे इफेक्ट नहीं होगा। ओके, मल्टी सेल्यूलर यानी कि हमारी बॉडी, ओके, हमारी बॉडी या तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ले लो जिसके अंदर मल्टी सेल्यूलर है, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो लाइफ स्टार्ट होता है तब उनका लाइफ स्टार्ट होता है वो सिंगल सेल से ही स्टार्ट होता है। यानी कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है और उनके अंदर उनके पेट के अंदर जो बच्चा होता है उसका जब लाइफ स्टार्ट होता है ना, तब कोई भी ऑर्गन्स डेवलप नहीं होते, यानी सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल ही होता है। फिर जाके ओके, जो एक फर्टिलाइज हुआ होता है उसके अंदर फिर जाके सेल्स मल्टीपल्स होते हैं। ओके, फिर जाके सेल्स के नंबर्स बढ़ते हैं, फिर टिश्यू एंड फिर ऑर्गन्स डेवलप होता है। यानी कि हमारा लाइफ जो स्टार्ट होता है वो सिंगल सेल से स्टार्ट होता है, फिर जाके बिलियंस ऑफ द सेल्स में कन्वर्ट मतलब कि मल्टीप्लाइज होता है, फिर जाके सेल्स डेवलप होते हैं। और जो सिंगल सेल परफॉर्म करता है वही मल्टी सेल्यूलर जो फंक्शन परफॉर्म करता है वही सिंगल सेल भी फंक्शन परफॉर्म करता है। यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दिए हैं सिंगल सेल के, अमीबा एंड पैरामीशियम। ये अमीबा एंड पैरामीशियम ये लोग भी मतलब कि रेस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं। ओके, ये लोग भी खाना खाते हैं, ये दिस ऑल्सो मतलब कि ये लोग भी रिप्रोड्यूस करते हैं, इनका भी ग्रोथ होता है। दिस मतलब कि ये जो एनिमल्स है यानी कि अमीबा एंड पैरामीशियम जो यूनिसेल्यूलर है, ये लोग के अंदर भी एक्सक्रीट होता है। तो जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है उनके अंदर भी ग्रोथ होता है। तो वही जो फंक्शंस है वो हम लोग भी करते हैं, खाना खाना, रेस्पायर करना, एक्सक्रीट करना, रिप्रोड्यूस करना, ये सारे फंक्शन जैसे मल्टी सेल्यूलर वैसे सिंगल सेल में भी परफॉर्म किया जाता है। हाँ, मल्टी सेल्यूलर में ऐसा होगा जो फंक्शन परफॉर्म होता है वो किससे होता है, तो ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज सेल फॉर्मिंग अ डिफरेंट टिश्यू। मैंने बोला था ना उस तरह से कि ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो डिफरेंट टिश्यू जो है वो फॉर्म करेंगे। ग्रुप ऑफ सेल मिलकर एक टिश्यू फॉर्म होता है, फिर ये टिश्यू के मिलने से मतलब कि टिश्यू इन टर्न फॉर्म ऑर्गन्स, टिश्यू से फिर ऑर्गन्स बनता है। तो इसी तरह से ये पूरा सेल बना होता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आंसर सेंड कर रही हूँ वो आपको नोटबुक में नोट कर देना है। थैंक यू।